नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब बहुत करीब है और जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियां भी चरम पर पहुंच गई हैं। इसी बीच महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका संकेत अब साफ तौर पर दिखने लगा है। जिस बिखराव की आशंका पिछले कई हफ्तों से जताई जा रही थी, वो अब हकीकत बनती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को जिस सीट से उम्मीदवार बनाया है, उस सीट पर आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। यानी एक ही सीट पर महागठबंधन के दो उम्मीदवार आमने सामने होंगे। ये स्थिति न केवल महागठबंधन के अंदर के तालमेल पर सवाल उठाती है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि दोनों दल अब अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। कांग्रेस पहले से ही आरजेडी के रवैये से नाराज चल रही थी। सीटों की संख्या को लेकर कांग्रेस ने अधिक हिस्सेदारी की मांग की थी, लेकिन आरजेडी ने इसे मना करके इनकार कर दिया। अब जब कांग्रेस ने अपने दम पर कई सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है, तो ये साफ हो गया है कि गठबंधन में दरार गहरी हो चुकी है। ये स्थिति चुनाव में विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। जहां एनडीए एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर रहा है, वहीं महागठबंधन भीतर से कमजोर होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार में विपक्ष की एकता सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है? ये आने वाले दिनों में ये बिखराव पूरी तरीके से गठबंधन को अंत साबित कर देगी। तो क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। महागठबंधन में क्या पड़ गई दरार? कांग्रेस आरजेडी में मचा हाहाकार। नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बस कुछ दिन की देरी है और उसी को देखते हुए वैसे वैसे राज्य की राजनीतिक तस्वीर भी अब दिलचस्प होती जा रही है। एक और सत्ताधारी एनडीए गठबंधन एकजुटता का संदेश देने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन के भीतर मतभेद और तकरार खुलकर सामने आने लगे हैं। सबसे बड़ा विवाद सीट बंटवारे को लेकर है, जिसने आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते में गहरी दरार डाली है। कई सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि महागठबंधन के भीतर अब तालमेल की कमी और अविश्वास तेजी से बढ़ चुका है। इसी कड़ी में औरंगाबाद जिले की कुटुंबा विधानसभा सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल बताया जा रहा है कि यहां कांग्रेस और आरजेडी दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिससे महागठबंधन के भीतर फ्रेंडली फाइट यानी कि दोस्ताना संघर्ष की स्थिति बन गई है। कांग्रेस की ओर से मौजूदा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ राजेश राम को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आरजेडी ने अपने वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पासवान को लालटेन के निशान पर चुनावी मैदान में उतारा है। सुरेश पासवान ने साफ तौर पर कहा कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अनुसार कुटुंबा समेत बिहार की कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला देखने को मिलेगा। अंतिम फैसला जनता ही करेगी, लेकिन ये बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि आरजेडी अब कांग्रेस के साथ सीटों के समायोजन का इंतजार करने के बजाय अपने दम पर मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी उसी दिन यानी कि 20 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, जिस दिन सुरेश पासवान पर्चा दाखिल करेंगे। दोनों नेताओं के एक ही दिन नामांकन की तैयारी भी ये स्पष्ट करती है कि अब कुटुंबा सीट पर महागठबंधन की एकता केवल नाम की रह गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में मतदाता किसे प्राथमिकता देते हैं, स्थानीय विधायक के रूप में पहले से स्थापित चेहरा या आरजेडी के निष्ठावान संगठनात्मक नेता। तो वहीं एनडीए की ओर से भी इस सीट पर तैयारी पूरी हो चुकी है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा हमने इस बार पूर्व विधायक ललन राम को अपना उम्मीदवार बनाया है। ललन राम पहले जेडीयू में जुड़ गए थे और वर्तमान में वो राज्य सरकार में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य हैं। उन्होंने हाल ही में जेडीयू की सदस्यता छोड़कर हम का दामन थामा है और अब मांझी की पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं।
ललन राम के मैदान में उतरने से इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय हो गया है, क्योंकि एक और एनडीए हम, दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी दोनों अलग अलग मोर्चा पर लड़ रही हैं। इस कारण कुटुंबा विधानसभा सीट का चुनावी गणित बहुत पेचीदा हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महागठबंधन के भीतर ये दोस्ताना मुकाबला दरअसल दोस्ताना से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक ही वोट बैंक पर दोनों दलों का दावा होने के कारण मतों का बंटवारा तो तय है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है, खासकर कुटुंबा जैसे क्षेत्र में जहां अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा विपक्षी मतों को विभाजित कर सकती है। कांग्रेस का दावा है कि मौजूदा विधायक के रूप में राजेश राम ने इलाके में कई विकास के कार्य किए हैं और जनता का उनसे सीधा जुड़ाव है, तो वहीं आरजेडी का कहना है कि सुरेश पासवान संगठन से जुड़े पुराने नेता है और जनता के बीच उनकी गहरी पैठ भी है। दोनों दल अपने अपने उम्मीदवारों को मजबूत प्रत्याशी बताने में लगे हुए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार कुटुंबा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन इस बार आरजेडी की सक्रियता से समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। आरजेडी का मानना है कि अगर कांग्रेस ने अपनी जिद छोड़ी तो सीट पर साझा उम्मीदवार उतारकर जीत की संभावना बढ़ाई जा सकती है, मगर अब जबकि दोनों दल आमने सामने हैं तो ये स्पष्ट है कि मतों का विभाजन आवश्यक है। राजनीतिक गलियारों में इस फ्रेंडली फाइट को लेकर कई तरीके की अटकलें भी लगाई जा रही है। कुछ जानकारों का कहना है कि आरजेडी अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है और इसलिए उसने कांग्रेस के मजबूत इलाकों में भी उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे अपनी उपेक्षा के रूप में देख रही है और आरजेडी पर एक तरफा निर्णय लेने का भी आरोप लगा रही है। इस चुनाव में कुटुंबा विधानसभा सीट इस बार राज्य की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन चुकी है। एक और एनडीए पूरी रणनीति के साथ एकजुट होकर चुनावी मैदान में है, तो वही महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई ने विपक्ष की एकता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में नामांकन के बाद जब प्रचार अभियान तेज होगा तब ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदान किसे प्राथमिकता देते हैं, गठबंधन की राजनीति को या स्थानीय चेहरे को या फिर पार्टी के प्रतीक चिन्ह को। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये दोस्ताना मुकाबला अब धीरे धीरे अनफ्रेंडली फाइट में बदल रहा है। दोनों दल एक ही वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हैं, जिससे महागठबंधन के मतों में सीधा बिखराव तो तय है। यह विभाजन अंत में एनडीए के लिए वरदान साबित हो सकता है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा हमने यहां से पूर्व विधायक ललन राम को टिकट दिया है, जो पहले जेडीयू से जुड़े रहे और स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली माने जाते हैं। एनडीए की ये चाल बेहद रणनीतिक है, जहां विपक्ष आपसी लड़ाई में उलझा है, वहीं सत्ताधारी गठबंधन संगठित और अनुसूचित नजर आ रहा है। कुटुंबा में जातीय समीकरण भी बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। यहाँ दलित और पिछड़ा वर्ग के मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। आरजेडी और कांग्रेस दोनों इन्हीं समुदाय पर ज्यादा फोकस करती है, जबकि एनडीए इन मतों के बिखराव से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अगर महागठबंधन का तालमेल नहीं सुधरा तो ये सीट एनडीए की झोली में आ सकती है। इस चुनाव में एक बात तो साफ हो गया है कि मुकाबला केवल व्यक्तियों या दलों के बीच नहीं, बल्कि गठबंधन की विश्वसनीयता पर एक परीक्षा है। जनता ये देख रही है कि कौन सा दल वादों के बजाय एकता और स्थिरता की राजनीति पर टिक रहा है। अगर महागठबंधन की ये दोस्ताना लड़ाई आपसी कटुता में बदलती है तो ये केवल एक सीट ही नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की रणनीति पर असर डाल सकता है। वहीं एनडीए की ओर से सब कुछ साफ नजर आ रहा है। उनकी चुनावी तैयारी, उम्मीदवार चयन और प्रचार रणनीति सब एक तय दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये संगठनात्मक अनुशासन विपक्ष के भीतर के बिखराव से बिल्कुल विपरीत तस्वीर पेश करता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता दोस्ताना संघर्ष को किस दिशा में मोड़ती है। क्या वो महागठबंधन को एक और मौका देगी या फिर उसकी आंतरिक कलह का फायदा एनडीए उठाएगा। जो भी हो, कुटुंबा की ये लड़ाई अब केवल एक सीट की नहीं रही बल्कि ये पूरे बिहार के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। जनता के फैसले पर ही तय होगा कि इस बार जीत
जीत संगठन की एकता की होगी या गठबंधन की टूटती डोर की। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।